Good morning, everyone. Today I came with another problem from motion in one dimension based on acceleration due to gravity. Let's move. हम पहले ना प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ लेंगे. A stone thrown vertically upward takes 3 seconds to attain maximum height, right? And calculate initial velocity and maximum height. Now, हमने पहले भी पढ़ा था कि हम पूरा प्रॉब्लम नहीं बल्कि पहले जो हमें मिलेगा ना वो हम पहली जो वैल्यू हमें मिलेगी हम वहीं तक पढ़ेंगे. ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टेक्स 3 सेकेंड्स मीन्स हमारे पास अगर एक स्टोन ना वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो एंड टेक्स 3 सेकेंड ऑफ टाइम, मतलब टाइम इज नथिंग बट 3 seconds. Attain a maximum height h. Now what we have to calculate? Calculate initial velocity, that is u is equals to what, and maximum height and maximum height. Now जो चीज़ ना इस मतलब ऊपर की तरफ गए, ये अर्थ, और हम ना नीचे से हम ऊपर की तरफ कोई चीज़ थ्रो कर रहे हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू तो रहेगी मगर हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी. तो ये हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम हम ना स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. वी आर थ्रोइंग स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो रही. इस हिसाब से हम ये आसानी से मालूम कर सकते हैं ना. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर जब हम स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हमारा a बन गया है -g और g की वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस हिसाब से हमारे पास g की वैल्यू क्या है, नहीं, हमारे पास a की वैल्यू -g है और -g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है, v की वैल्यू है, t की वैल्यू है. वी कैन ईजली फाइंड आउट व्हाट इज u हम आसानी से मालूम कर सकते हैं. हाउ? v इज इक्वल्स टू u प्लस a t. v की वैल्यू हमें पता है 0. क्यों? क्योंकि थ्रोन अपवर्ड की वैल्यू होती है v इक्वल्स टू 0 एंड u की कुछ वैल्यू होती है, राइट? तो 0 इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ -10 इंटू टाइम 3. ना हमें u मालूम करना है तो u के आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो साइड भेज देना चाहिए हमें. u -10 इंटू 3 इज़ 30. जब हम ये चीज़ ये साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? u इज़ इक्वल्स टू ये माइनस, यहाँ का माइनस जाके ये साइड प्लस हो जाएगी. सो u इज़ इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड. नाउ अभी हमें इनिशियल वैल्यू तो हम मालूम कर लिए. अब हम मैक्सिमम हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट s, राइट? अब हमें s मालूम करना है. नाउ सब्स्टिट्यूट अनदर वैल्यू इन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. अब ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट h, ut हमें ut की वैल्यूज़ पता है, यहाँ पर बन गया है -12 gt स्क्वायर. u की वैल्यू वी गॉट 30, t की वैल्यू वी गॉट t -12, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 3 स्क्वायर की जगह आई एम राइटिंग 2 times 3. सॉरी, ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 3 90 माइनस 5 इंटू 9 45. तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट की क्या वैल्यू आई? 45 मीटर. दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड इनिशियल वेलोसिटी u एंड मैक्सिमम हाइट h रहो या फिर s, जो भी. u हमारे पास 30 आ चुका है और h हमारे पास 45 मीटर आ चुका है.
तो इस हिसाब से हमारी यू की क्या वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है इज़ 45 मीटर। थैंक यू गाइस, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।